छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से मिशन 2023 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2023 को ध्यान में रखकर अपने संगठन में 2 बड़े बदलाव किए हैं। पहला, आदिवासी वर्ग के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय को अध्यक्ष पद से हटाकर बिलासपुर सांसद और ओबीसी वर्ग में आने वाले अरुण साव को अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरा बड़ा बदलाव नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखने को मिला, जब कत्तावर नेता धर्मलाल कौशिक के स्थान पर ओबीसी वर्ग के ही नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब दोनों ही बदलाव से भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक सियासत भी 2 तरह से बदल गई है। पहला यह है कि एक वर्ग का वर्चस्व तोड़कर यानी कि डॉक्टर रमन सिंह की छवि से पार्टी को बाहर निकाला गया। दूसरा यह है कि विधानसभा में महज 3 सत्र शेष रहने पर नेता प्रतिपक्ष को बदलकर कार्यकर्ताओं के बीच संदेश दिया गया कि अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी, बल्कि नए चेहरे और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी। यह अलग बात है कि खुद डॉक्टर रमन सिंह से लेकर धर्मलाल कौशिक तक इस बदलाव को सामान्य मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव से सूबे में कई सियासी मायने बदल गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही ओबीसी वर्ग से बना दिए हैं, जिससे यह तय होता है कि आने वाला 2023 का चुनाव ओबीसी आधारित होगा। ऐसे में इसे साधकर भारतीय जनता पार्टी बैतरणी पार्क उतरना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग से ओबीसी वर्ग के तेली समुदाय से आने वाले अरुण साव को अध्यक्ष बनाया है। सूबे की सियासत में 90 में से 27 सीटों पर तेली समुदाय का वर्चस्व माना जाता है, तो वहीं ओबीसी वर्ग में ही कुर्मी समाज से 22 सीटों पर वर्चस्व माना गया है। भारतीय जनता पार्टी इसी कुर्मी समाज के नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बदलाव की बयार तो काफी दिनों से बह रही थी, मगर बदलाव इस बड़े स्तर पर होगा इसकी आशंका कम ही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है, मगर इसका असर आने वाले समय में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में हुए इस बदलाव का कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी मतदाताओं को सत्ता की कुंजी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी इलाकों में तगड़ा झटका लगा था। सरगुजा संभाग में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार आदिवासी इलाकों पर काफी फोकस कर रही है। सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर मोदी सरकार में किए गए विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाएगी। साथ ही कांग्रेस सरकार की असफलताओं को भी जनता के बीच ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जनता को बताएगी कि किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में राज्य का विकास रुक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।